दोस्तों को सलाम। आवर सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी के बारे में हम बात करेंगे। इब्तदाई मुशाहदा ये था कि सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में गुरूब हो जाता है। ज़मीन है, चाँद है और रात को सितारे नज़र आते हैं। ये महदूद मुशाहदा था और यही कुल कायनात थी, मगर ऐसा नहीं था। कायनात के बारे में तहकीक शुरू रही। इसमें इब्तदाई काम यूनानियों ने किया। अरिस्टोटल ने 4वीं सदी कबल मसीह में नज़रिया दिया, ज़मीन कायनात का मरकज़ है। उसके बाद 15वीं सदी में निकोलस कोपरनिकस, इटालियन मैथमेटिशियन था, कोपरनिकस ने कहा सूरज मरकज़ है कायनात का। उसकी बात ठीक थी, मगर बहुत ठीक नहीं थी। उसके बाद गैलीलियो आया। गैलीलियो के पास टेलीस्कोप थी। उसने मुशाहदा किया और ज़मीन को घूमते हुए देखा। ज़मीन के अलावा गैलीलियो ने कई दूसरे सियारे भी देखे और उनके बारे में बताया। एक बड़ा नज़रिया आया 1924 में। ये एडवन हबल थे, जिन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप बनाई थी। उन्होंने कायनात के बारे में बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू कर दिया। हबल ने फैलती कायनात का मुशाहदा किया। उसके मुताबिक पता चला कि कायनात हमारी फहम और अक्ल से बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारा सोलर सिस्टम कहकशां का एक हिस्सा है, जिसका नाम मिल्की वे है। हम मिल्की वे कहकशां का हिस्सा हैं। ऐसी बिलियंस कहकशाएं मौजूद हैं। सोलर सिस्टम हमारा निज़ाम शमसी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पैदा हुआ। ये मिल्की वे गैलेक्सी से अलहदा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्सेस के तहत। उसके बाद ये एक पूरा अलहदा से निज़ाम बन गया। इस निज़ाम में सूरज मरकज़ है और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले प्लैनेट्स इसका हिस्सा हैं। आज भी हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का हिस्सा है।
अगर हम सोलर सिस्टम की बॉडी को देखें तो इसमें मरकज़ सूरज है, जिसमें सोलर सिस्टम का 99.9% मैटर मौजूद है। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले 8 बड़े प्लैनेट्स हैं। इनको तरतीब से देखा जाए तो पहला प्लैनेट है मरकरी, उसके बाद वीनस, ज़मीन, मरीख, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 बड़े प्लैनेट्स हैं। सोलर सिस्टम का आखिरी किनारा नेपच्यून है। सूरज और नेपच्यून के दरमियान 15 बिलियन किलोमीटर्स का फासला है। सोलर सिस्टम में इन प्लैनेट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉक्स हैं, मून्स हैं, छोटे सैयारे हैं। तो अगर हम सोलर सिस्टम को डिफाइन करें तो सादातर इन अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सन and all the objects revolving around the sun make our solar system। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, पत्थर हैं, रॉक्स हैं, डस्ट है, जो कुछ भी है, सब सूरज के गिर्द मैवे गर्दिश है और सूरज न्यूक्लियस है। सोलर सिस्टम को हम 2 हिस्सों में तकसीम करके देख सकते हैं। एक हिस्सा इनर सिस्टम है। इनर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स हैं। ये है मरकरी, वीनस, ज़मीन और मरीख। ये सॉलिड है और ये सूरज के करीब तरीन पाए जाते हैं। मरकरी सूरज के करीब तरीन पाया जाने वाला प्लैनेट है। ज़मीन तीसरा प्लैनेट है। ये सैयारे जो इनर सिस्टम में मौजूद हैं, ये सॉलिड हैं। इन पे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। जबकि दूसरा हिस्सा आउटर पार्ट जो है, उसमें भी 4 बड़े प्लैनेट्स हैं। इनको जायंट प्लैनेट्स कहा जाता है। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये 4 सैयारे गैस पर मुश्तमिल है। हम पहले प्लैनेट्स का मताला करें तो साइंसदानों ने बताया है, तहकीक सामने आई है कि मरकरी के 28 दिन हैं, ज़मीन के 365 दिन हैं और मरीख के 687 दिन हैं।
इसका मतलब ये है कि एक प्लैनेट जब एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है सूरज के गिर्द तो 1 साल हो जाता है। तो इस तरह से इनर प्लैनेट्स में जो सबसे बड़ा साल है वो मरीख का है। मरीख को रेड स्टार भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में तवानाई सूरज से खारिज होती है, हरारत सूरज से मिलती है और सूरज ही ज़मीन पर ज़िंदगी का ज़रिया है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ज़मीन पर ज़िंदगी 600 वर्षों के बाद ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह स्टीफन हॉकिंग ने जो बताई थी वो दिलचस्प है। उसने कहा कि ज़मीन पर बदरूहों का कब्ज़ा है। साइंसदान नेक रूहें हैं, सियासतदान बदरूहें हैं। बदरूहें ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा करेंगी अगर इन्होंने जिम्मेदारी का सबूत ना दिया तो 600 बरस बाद ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। शुक्रिया।